हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर साई और स्वागत है आपका लर्न कैट यूट्यूब चैनल में। जैसे आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो इस तरह का विंडोज़ आपको देखने को मिलेगा जहां पे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए उसको हम जानते हैं। ओपन का मतलब होता है कि जो फाइल आपके पास अवेलेबल है, लाइक ऑटोकैड का कोई सा भी फाइल्स अगर आपके पास अवेलेबल है उसे अगर आप ओपन करना चाहते हो तो देन आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे कि यहाँ पे कुछ फाइल्स नज़र आएंगे या फिर आपका जो एज़ पर लोकेशंस आप जा सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो फाइल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट ऑप्शंस को हम जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा न्यू का मतलब है कि अगर आप फ्रेश पेज को ओपन करना चाहते हो, अगर आप फ्रेश ऑटोकैड पेज को ओपन करना चाहते हो तो देन आपको इसको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू को क्लिक करोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ का ऑटोकैड इंटरफेस देखने को मिलेगा। टूल्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे ऑटोकैड्स के कुछ बेसिक सेटिंग जो आप कभी भी ड्राइंग करने से पहले सेटिंग करना होता है। तो सबसे पहला आपको यूनिट सेट करना होता है। यूनिट सेट करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस शुरू करना। यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए आपको कमांड्स में UN टाइप करना होगा। आप देख सकते हो फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो यूनिट है, उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स का एक विंडोज़ ओपन होगा जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ में टाइप दिया है, प्रेसिशन दिया है। तो टाइप को मैं नॉर्मली डेसिमली रहने देता हूँ क्योंकि और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको डेसिमल ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट है प्रेसिशंस का मतलब होता है कि आप किसी भी ड्राइंग का डायमेंशंस पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट चाहते हो। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल डिजिट के साथ ऑप्शंस मिलेंगे। मैं पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट ही सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है यूनिट्स, जो मेज़रमेंट के यूनिट्स है उसको हमको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ मिलीमीटर्स। अब इसको मैं सेव करने के लिए ओके क्लिक करता हूँ। जैसे आप ओके क्लिक करोगे वो सेट हो जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ऑब्जेक्ट स्नैप्स को आप डेफिनेटली सिलेक्ट कीजिए। जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सब आप सिलेक्ट करके रख दीजिए, जिससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक और सिलेक्ट करने में इजी होगी। स्नैप्स ऑब्जेक्ट इसमें नज़र नहीं आता तो यहाँ पे आप जो राइट बॉटम्स कॉर्नर में जो 3 लाइन दिखा रहा है कस्टमाइजेशंस का, उसमें अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट स्नैप्स को आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, अनसेलेक्ट भी कर सकते। अगर आपको वहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो देन आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया है, कभी भी अगर आप फ्रेश पेज लेते हो तो ये सेटअप करने के बाद आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जानते हैं टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे जो टूल्स दिख रहा होगा वो लाइन है। लाइन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया आपको 2 ऑप्शंस रहेंगे, या आप फिजिकली डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कीजिए या फिर आप कमेंट्स थ्रू सिलेक्ट कीजिए। तो मैं अगर कमेंट्स में इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो उसका मैं डायरेक्टली लाइन का फुल स्पेलिंग भी टाइप कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल स्पेलिंग से भी आपको कमेंट्स में वो टूल्स शो करेगा। तो जैसे आप मैंने यहाँ पे टाइप किया तो लाइन का ऑप्शन आ गया। लाइन को ड्राइंग करने के लिए आपको फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट्स को क्लिक करना होगा। देन आपका डायमेंशंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका लेंथ दे सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा लाइन है वो प्रॉपर एक राइट एंगल्स में नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको राइट एंगल में चाहते हो स्पेशल F8 का की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऑर्थो मोड्स उसको आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको सिर्फ 90 डिग्रीज में जो मीन्स स्ट्रेट लाइन में ही वो शो करेगा। तो एग्जांपल अभी मैं इसका कुछ डायमेंशन देते हैं लाइक 100। तो जैसे मैंने 100 दिया तो ये जो लाइन क्रिएट हुआ वो 100 डायमेंशंस को। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा इसका डायमेंशन। जो लाइन मैंने क्रिएट किया वो 100 mm का क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट है पॉलीलाइंस। लाइन और पॉलीलाइंस में क्या डिफरेंस है? दोनों ही लाइन को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीलाइंस का मतलब होता है कि मल्टीपल्स लाइन आप एट अ टाइम्स
ड्रॉ कर सकते हैं विथ कंबाइंस, लाइक यूनियन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। लाइक देख सकते हो जैसे कि मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया है, जैसे जैसे मैंने जहाँ जहाँ क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन का ऑप्शंस आपको दे रहा है। और एक पॉइंट्स क्या है कि ये जो लाइन है एक यूनियन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ लाइन। और जस्ट एक सिंपल लाइन्स में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आप आने वाले वीडियोस में आप ज़रूर बताऊंगा। फॉर एग्जांपल 50 40 50 ऐसे आप जो भी बनाना चाहते हो तो पॉलीलाइंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सर्किल। सर्किल को अगर आप, मैंने जैसे बताया कमेंट थ्रू CIR सर्किल फुल नेम लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली टूल्स को जाके सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे होंगे सर्किल के सामने में आपको एक एरो का ऑप्शन दिया है, जिससे आप उसको क्लिक करोगे यहाँ पे मल्टीपल सर्किल्स ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल्स है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा पूरे सर्किल को हम किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सेंटर रेडियस के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सेंटर रेडियस का इनपुट दीजिएगा लाइक 50, तो जो एक सर्किल बनेगा जो इसका डायमीटर रहेगा 100 का रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो डायमीटर 100 रेडियस 50। तो अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एनोटेशंस में जो लाइनर्स या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस का ऑप्शन दिया है, आप डायरेक्टली उसमें भी सिलेक्ट कीजिए, आपको या फिर कमेंट थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि हम इसका डायमीटर जानते हैं, डायमीटर आप देख रहे होंगे इसका डायमीटर है 100। अब इसका रेडियस अगर हम जानना चाहें तो इसका रेडियस आपको आ जाएगा 50, जो हम लोग ने रेडियस के थ्रू ये ड्राइंग को बनाया था। नेक्स्ट है आर्क। आर्क में भी मल्टीपल्स ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो मैं ये पूरे आर्क के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आगे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर्क के बारे में बताऊंगा, को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो एक आप फर्स्ट जहाँ पे आप चाहते हो वो पॉइंट्स को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपका जो मिडिल पॉइंट चाहते हो वहाँ करना होगा। नेक्स्ट आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, या फिर कौन सा कंडीशंस में ये आर्क को हम यूज़ करेंगे, ये सब आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में भी आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे रेक्टेंगल्स और पॉलीगन्स का ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया आप 2 टाइप से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल कमेंट थ्रू इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, REC रेक्टेंगल्स। आप फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो रेक्टेंगल्स है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको दिखाएगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जैसे आप फर्स्ट कॉर्नर को आप सिलेक्ट करोगे, देन आप इसको जैसे जैसे ड्रैग करोगे वो ऑब्जेक्ट्स लेंथ और विड्थ में डिसाइड मतलब बढ़ते जाएगा। तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे 100 नेक्स्ट 50 में यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ। जैसे आप उसको एंटर करोगे यहाँ पे 100/50 का रेक्टेंगल्स क्रिएट हो गया। चलिए इसका डायमेंशंस हम जानते हैं। देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट से सेकंड पॉइंट्स में मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 100 आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कितना 50 आया। सो जैसा हमने दिया था उसी टाइप से ये ड्राइंग्स बन गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को भी आप क्लिक, अगर आप कमेंट थ्रू सर्च करना चाहते हो तो POL देख रहे हो ना, POL जैसे आप टाइप करोगे पॉलीगन्स का फर्स्ट ऑप्शंस नज़र आ रहा है, उसको आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। आप 4 साइड्स चाहते हो, 6 मीन्स पेंटागन, हेक्सागॉन्स, जैसा आपका साइड्स रिक्वायरमेंट है उस बेस में। मैं इसको क्या करता हूँ हेक्सागोनल्स करता हूँ, तो 6 यहाँ पे करने के बाद इंटर करता हूँ। जैसे आप 6 एंटर करोगे यहाँ पे आप पूछ रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगन्स। आप मतलब पॉलीगन्स का एक सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, एक जो है इंस्क्राइबेड इन अ सर्कल और दूसरा है सर्कमस्क्राइबेड अबाउट सर्किल्स। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस को बताऊँगा। पहले मैं एक सर्किल को ड्रा करना चाह रहा हूँ, ये ड्रा कर लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पॉलीगन्स के पास में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं सेंटर भी डिसाइड करता हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं सेंटर भी क्रिएट कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे सेंटर लिया। अब मैं इंस्क्राइबेड्स इन सर्कल्स को क्लिक किया। जैसे मैंने वो क्लिक किया, आप देख रहे होंगे जो ये हेक्सागोनल बना है वो सर्किल के अंदर ही है। सो नेक्स्ट मैं और एक बनाने जा रहा हूँ जो सेम 6 हेक्सागोनल है, और मैं सेकेंड ऑप्शंस को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं सेकेंड ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे होंगे
जस्ट हमारे सिलेक्शंस पे ही डिसाइड हुआ कि वो सर्किल के अंदर आनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, वो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ड्राइंग कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट है एलिप्स। जैसे एलिप्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट सेंटर वाली एलिप्स को हम क्रिएट करते हैं। तो सेंटर वाली एलिप्स को सिलेक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल्स हम इसका सेंटर लेते हैं, एक सेंटर लेते हैं, 20 रेडियस चाहिए। तो 20 रेडियस के हिसाब से ही मैं ये एलिप्स को क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने 20 को इनपुट दिया तो 20 का रेडियस से एलिप्स क्रिएट हो रहा है। सेकेंड रेडियस को भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं 20 दूंगा तो देन ये ऑटोमेटिकली सर्किल हो जाएगा। अगर मैं 10 देता हूँ तो आपको एक एलिप्स प्रॉपरली 1/2 का एलिप्स क्रिएट्स हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हैचेस के बारे में। आपको हैचेस में 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, नॉर्मल हैचेस, ग्रेडियंट्स और बाउंड्री टाइप्स का। तो मैं ये हैचेस का मतलब भी बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं हैचेस का सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैचेस क्रिएट हुआ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस या फिर आगे सेपरेट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रॉ का और भी ऑप्शंस दे रहा है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे जो फ़िलहाल अभी के वीडियो के लिए जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो हम लोग वीडियो बना रहे हो उसके लिए उतना ज़रूरत नहीं है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर इसको बताऊंगा। नेक्स्ट हम जाते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई का ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस दिया है। तो जैसे आप देख रहे हो मूव को मैं फिर से बताता हूँ कि आपके 2 तरीक़ा से सिलेक्ट कर सकते हो। एक है फिजिकली, एक है कमेंट्स। मूव को आप MOVE फुल नेम भी दे सकते हो। जैसे आप टाइप करते हो वो ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएगा। चलिए उसको सिलेक्ट करते हैं। उसका मूव का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए। फॉर एग्जांपल्स अभी इसको हमें मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप मूव करने का 2 ऑप्शंस दिया है। ये आप विथ डायमेंशंस मूव कीजिए या विदाउट डायमेंशन। जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ 100 mm मूव करना चाहता हूँ तो ये देखिए सिर्फ 100 mm ही मूव हुआ है। सो ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विथ डायमेंशन विदाउट डायमेंशंस मूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। जैसे आप कॉपी को सिलेक्ट करोगे देन आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ऑब्जेक्ट एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट को, तो आपको इंटर प्रेस करना होगा। जैसे इंटर प्रेस करोगे कॉपी करना, मूव करने का भी आप विथ डायमेंशन विदाउट डायमेंशन दोनों तरीक़ा से कर सकते हो। तो मैं विथ डायमेंशन इसको कॉपी करता हूँ, कितना, यहाँ से मैं फिर 100 mm लेता हूँ कॉपी करने। तो देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस से 100 mm में आके ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो चलिए इसको हम जानते हैं एग्जैक्टली 100 आया कि नहीं है। तो देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। देख रहे हो ये जो ऑब्जेक्ट है 100 mm में ही आके कॉपी हुआ है। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आने वाले वीडियोस में आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेच करें। फॉर एग्जांपल्स मैं एक रेक्टेंगल्स ड्रॉ करता हूँ, राइट। स्ट्रेच को जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे देख रहे हो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो स्ट्रेच का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेच कैसे करें। तो इसका पर्पस क्या है, आप डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट्स में समझ गए होंगे कि स्ट्रेच करना इसका पर्पस है। नेक्स्ट ऑप्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पे रोटेशन। तो रोटेशंस को कैसे यूज़ किया जाए, लेट्स सी। फर्स्ट आपको रोटेशंस में क्लिक करना होगा या फिर रोटेशंस आपको टाइप करना होगा। उसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि आप कौन सा रेफरेंस से उसको रोटेट करना चाह रहे हो। तो अगर आप सेंटर से चाह रहे हो तो सेंटर से रोटेट कर सकते हो, कॉर्नर से चाह रहे हो तो कॉर्नर से रोटेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सो मैं इसको सेंटर से रोटेट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना डिग्री में आप रोटेट करना चाहते हो। जितना आप डिग्री दोगे उस डिग्री में भी वो रोटेट होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल 90 डिग्री देता हूँ। तो देख रहे हो ना, तो ये 90 डिग्री में ही रोटेट हो गया। तो आप एंगल में अगर रोटेट करना चाहते हो तो देन एंगल में भी रोटेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल और एक चीज़ इसमें मैं बताऊँ कि कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि एंगल में रोटेट करना है, एक लाइन का ऑब्जेक्ट्स को मैं बताता हूँ कि कैसे आप उसको एंगल्स में रोटेट या मूव कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 0 ओरिजिन पॉइंट्स को लेके 45 डिग्रीज में रोटेट किया। तो आप जैसे कि अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो चलिए चेक करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 45 एंगल्स में ये लाइन को हमने रोटेट कर दिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
क्योंकि किसी भी ड्राइंग्स को हम करते हैं तो डिफरेंट एंगल्स में रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल्स आपको बताया हूँ जिससे आप समझ सकते हो कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से कैसे उसको रोटेट या एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जानते हैं मिरर। सो मिरर का मतलब क्या होता है, उस जो ऑब्जेक्ट है आप उसको सेम ऑब्जेक्ट को उसको क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि आप मिरर को सिलेक्ट कीजिए, देखिए जैसे कि एग्जांपल में आपको कुछ, चलिए इसको ही लेते हैं। सो आप यहाँ पे मिरर पे क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, प्रेस इंटर। अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि जो मिरर आप चाहते हो कहाँ से चाहते हो, उसका रेफरेंस पॉइंट पूछेगा। आप कॉर्नर से चाहते हो, सेंटर से चाहते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक इसका एडजस्ट से ही मैं ले रहा हूँ। तो चलिए मैं इसका सेंटर क्लिक किया और इसको मैं राइट एंगल्स में ही मिरर करता हूँ, राइट। तो आप देख रहे हो जस्ट ऑपोजिट में ही वो ऑब्जेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था वो मिरर हो चुका है। सो नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन दिख रहा है स्केल। स्केल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप 50% कंप्रेस करना चाहते हो, मीन्स इसको डायरेक्टली आप छोटा करना चाहते हो। तो उस केसेस में आपको स्केल को क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और पॉइंट्स दीजिए कि कौन सा पॉइंट से आपको उसको कंप्रेस करना चाहते हो। तो अगर सेंटर एग्जांपल सेंटर्स में मैं देता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा 50% इन द सेंस ये 1:100 मतलब 1 का रेशियो में है, तो मैं इसको 0.5 करता हूँ। तो जैसे 0.5 कर दिया तो जिसका उसका 50% जो स्ट्रक्चर से वो क्या हो गया, स्केल उसका कंप्रेस हो गया है। नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानेंगे, वो है ट्रिम। ट्रिम का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो तो ट्रिम को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स क्योंकि हमको मल्टीपल प्लेस में ये यूज़ आता है। जैसे मैंने ट्रिम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू ट्रिम और शिफ्ट सिलेक्ट टू एक्सटेंड और। तो ट्रिम करने का भी एक प्रोसेस रहता है। कभी भी ऑब्जेक्ट ट्रिम तभी होगा जब वो एक दूसरे से डिवाइड किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो उस केसेस में अब मैंने जैसे इसको ट्रिम करना चाहा तो मैं इसको डायरेक्टली ट्रिम कर सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये पॉइंट्स में आके इंटरसेक्ट हुआ है। सो ये क्या हो गया, ये सर्किल, ये जो आर्क है डिवाइड हो गया। ये सर्किल है जबकि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट होने के बाद में वो डिवाइड हो चुका है। तो ट्रिम वैसा काम करता है, तो आपको ये समझना होगा। सो अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहूँ तो जस्ट क्लिक कीजिए। डिफरेंट टाइप्स अगर हम देखा जाए यहाँ पे, अगर इसको देखिए कम्प्लीटली एग्जांपल, इसको अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो देख रहे हो एक फेसेस जो है वन साइड का पूरा ट्रिम हो गया। अगर वही चीज़ अगर एक मैं शॉर्ट सा एग्जांपल दूँ, अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसका ट्रिम करना चाहूँ तो लेट्स सी इसको मैं ट्रिम करता हूँ तो आप देख सकते हो जहाँ से मैंने उसको उस लाइन को डिवाइड करवाया था तो वो पॉइंट्स में ही जहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स है वहाँ से ही वो ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया है। सो नेक्स्ट हम जानते हैं फिलेट्स। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, फिलेट्स, चाम्पर्स और प्लेन्स कर्व। उसके बारे में मैं उतना नहीं बताऊँगा क्योंकि इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल के लिए। फिलेट का मतलब क्या होता है कि जो एडजेस को अगर आप आर्क मीन्स एक रेडियस देना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल तो फिलेट को यूज़ करने के लिए आपको फिलेट को सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे मैं रेडियस सिलेक्शंस के लिए आर को टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे मैं उसको एंटर करूँगा देन यहाँ पे पूछेगा कि स्पेसिफाई फिलेट्स रेडियस, मतलब आप वो फिलेट्स को स्पेसिफाई कीजिए कि कितना चाहते हो, रेडियस कितना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे रेडियस चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 2 mm का रेडियस चाहता हूँ। तो जैसे मैं उसको एंटर करूँगा तो ये जो रेडियस है आपको 2 mm का क्रिएट हुआ है, देख रहे हो। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को देखा जाए, यहाँ पे है चाम्फर को सिलेक्ट कीजिए और आप डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एंगल है, आप कमेंट्स में देख सकते हो, पॉलीलाइंस डिस्टेंस है, एंगल्स है, ट्रिम्स है, मीन्स अलग। यहाँ डिस्टेंस और एंगल इंपॉर्टेंट है। आप डिस्टेंस बेस में भी डिसाइड कर सकते हो, एंगल बेस में भी डिसाइड कर सकते हो। सो मैं डिस्टेंस लेता हूँ। तो डिस्टेंस जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे बोलेगा कितना डिस्टेंस में आप उसको चाम्फरिंग करना चाहते हो। तो मैं 1.5 mm, 2 पूछेगा आपको, दोनों साइड्स का पूछे क्योंकि 2 कॉर्नर्स है, राइट। एक ये बॉटम कॉर्नर हो गया, एक टॉप कॉर्नर हो गया। सो 1.5।
सो 1.5 1.5। सो इसको जैसे मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1.5 बाई 1.5 का चाम्फरिंग क्रिएट हुआ। तो 1.5 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। चलिए हम देखते हैं। जैसे ए पॉइंट से ए पॉइंट्स को देखते हो, देख रहे हो ये 1.5 है। सेम अगर आप अपोजिट में देखते हो ये भी 1.5। तो दोनों कॉर्नर को 1.5 में उसको डिवाइड किया है। सो होप आप चाम्फरिंग भी समझ गए होंगे कैसे करना है। नेक्स्ट हम जानते हैं एरेस के बारे में। ये जो ऑप्शंस है एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है। वो चाहे रेक्टेंगल हो, पैथ्स एरे हो, पोलर एरे हो, ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट से। अभी फ़िलहाल हम सिंपल वे से समझते हैं रेक्टेंगल एरे का मतलब क्या है और पाथ्स एरे का मतलब क्या है। चलिए मैं सिंपल्स वे में समझाता हूँ, राइट। सो रेक्टेंगल एरे को हम पहले जानते हैं। रेक्टेंगल एरे को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। जैसे मैंने रेक्टेंगल एरे को सिलेक्ट किया, यहाँ बोलेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट। सो जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, आपको इंटरप्रेस करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वर्टिकली आपको 3 हो गया, हॉरिजेंटली 4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉलम्स में आप देखोगे 4/3, जो रोज में आपको 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है या 4 दिख रहा है, उसको अगर आप 1 करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्योंकि आपका हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो अलग अलग ड्राइंग्स को लेकर। सो मैं अभी फ़िलहाल सिंगल्स रोज में ही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉलम्स, मल्टीपल्स कॉलम्स मीन्स कितने ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो लाइक एग्जांपल मैं 10 ऑब्जेक्ट चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्रिएट हो चुका है। तो ये डिस्टेंस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 हो गया है। अब हमको जानना है कि इसका डिस्टेंस डिसाइड करना है। तो हम इसका डिस्टेंस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, 30। तो हम 50 का डिसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है मीन्स फ्रॉम सेंटर, राइट। सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमने 50 सिलेक्ट किया। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जैक्टली 50 है कि नहीं है। सो ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का सेंटर से ये 50 में डिसाइड हो चुका है। तो आपको अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये एरेस का सब ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो 100 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो और इसको 100 भी कर सकते हो। आप जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं और एक ऑब्जेक्ट को। चलिए इसको ही लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पाथ्स एरे। सो ये मैं थोड़ा राइट। सो एक मैं इसका पाथ्स क्रिएट किया हूँ क्योंकि हमको समझना है इसका एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो मैं पाथ्स एरे को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट द पाथ्स, सिलेक्ट पाथ कर्व्स। सो मैं यहाँ पाथ्स को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो देख रहे होंगे जो मैंने पाथ क्रिएट किया था उसी पाथ डायरेक्शंस में ही वो ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, मीन्स ट्रैवल कर रहा है। सो अगर इसको भी हम सेम डिस्टेंस दे सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना रिक्वायरमेंट्स है सेंटर टू सेंटर, जैसे आपको मैंने बताया। तो ऐसे आप एरे पाथ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट और एक ऑप्शंस दिया है उसमें, चलिए उसको जानते हैं। यहाँ पे दिख रहा है पोलर एरेस। पोलर एरेस को मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग है, राइट। ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। लेट्स सी, हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए आपको पोलर एरे को सिलेक्ट करना होगा। चलिए सिलेक्ट करते हैं, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इंटर। यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर। आप सेंटर को स्पेसिफाई कीजिए। चलिए सेंटर को क्लिक करते हैं। आप देख रहे हो बेस्ड ऑन दिस सेंटर एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दिया, एरे किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल्स इसका मैंने नॉर्मली कितना दिया था, 18 तीथ दिया था। सो इसको हम क्या करते हैं, टोटल कितना नंबर ऑफ़ आइटम इज़ 18। सो आप देख रहे हो इस एरे को कैसे यूज़ किया जाता है। होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पे इरेज। इरेज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इरेज करना चाहते हो देन आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कंबाइंड ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सप्लोड करना चाहते हो, मीन्स उसको सेपरेट करना चाहते हो, तो ये जो टूल्स है उस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सप्लोड कर देगा। जैसे कि एग्जांपल इसको हम क्लिक करते हैं तो इसको हम सेपरेट करना, मीन्स एवरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को सेपरेट करना है। तो आपको
एक्सप्लोर का यूज़ करना होगा। चलिए इसका यूज़ करते हैं, एंटर। आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, एक्सप्लोर हो गया, मीन्स डिवाइड हो गया। सो ये अलग अलग चीज़ कन्वर्ट्स हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे होंगे ऑफसेट्स। ऑफसेट का मतलब कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मीन्स उसको ऑफसेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल्स जो एक इंडिविजुअल चीज़ है इसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप ऑफसेट को क्लिक करोगे यहाँ पे आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के लिए बोलेगा कि कितना डिस्टेंस में आप इसका ऑफसेट, मैं 1 mm में इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ। देन 1 mm करने के बाद में इंटर। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑफसेट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो चुका है। तो हम देखते हैं इसका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफसेट कितना है। देखिए 1 mm में जैसा हम लोग ने ऑफसेट किया था, तो ये ऑब्जेक्ट 1 mm में ऑफसेट हो चुका है। नेक्स्ट हम जानते हैं एनोटेशंस के बारे में। एनोटेशंस में आपको कुछ ऑप्शंस दिया है, जैसे कि टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स जो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ टेक्स्ट करना चाहते हो या फिर आप जनरली कुछ टेक्स्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। तो इसका आप डायमेंशंस मीन्स कितने साइज़ में, फ़ॉन्ट साइज़ भी डिसाइड कर सकते हो कि 5, 6 जितना भी आप चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप टाइप कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायमेंशंस का ऑप्शन दिया है। एक ये जस्ट लीनियर डायमेंशंस है और आपको मल्टीपल डायमेंशंस ऑप्शंस भी दिया हुआ है। चलिए जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो लीनियर लिखा है वो लीनियर को जैसे आप सिलेक्ट करोगे जो लीनियर बेस में ही ये डायमेंशंस को शो करेगा, आप जैसे देख रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या दे रहा है, अलाइंड। अलाइन मीन्स अगर आप चाहते हो कि डायमेंशंस लाइक एंगल्स में अगर इसका प्रॉपर डायमेंशन लेना चाहते हो तो आपको अलाइन में करना होगा क्योंकि वो एंगल में है। सो फॉर एग्जांपल देखिए, ये अगर इसका एग्जांपल भी बताता हूँ, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप लीनियर बेस में देखोगे, ये जो देख रहे हो तो ये लीनियर मीन्स वर्टिकली ही दिखाएगा मैक्सिमम। सो अगर एंगल में चाहते हो तो देन आपको सिर्फ अलाइन ही सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं एंगुलर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल शो करवाना चाहते हैं तो देन एंगुलर सिलेक्ट करना होगा। एंगुलर सिलेक्ट करना होगा देन फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का आपको अगर एंगल जानना है, सो देख रहे हो यहाँ पे आपका वो एंगुलर डायमेंशंस शो कर रहा है। सो नेक्स्ट क्या दे रहा है आपको, आर्क। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आर्क, राइट। तो देन आपको आर्क लेंथ को सिलेक्ट करना होगा और वो आर्क ऑब्जेक्ट जिसका आप डायमेंशन चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसका आर्क लेंथ शो करेगा। फॉर एग्जांपल्स 29.6 इसका सर्कमफ्रेंस लेंथ है, मीन्स इसका एग्जैक्टली जो साइज़ आएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रेडियस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस आप जानना चाहते हो तो देन आपको रेडियस को क्लिक करना होगा और वो ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आप देखना चाहते हो या फिर जिसका रेडियस का डायमेंशंस आप देना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका उसका रेडियस शो करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है वो है डायामीटर्स। सो डायामीटर्स जनरली हम कब यूज करेंगे, किसी भी सर्किल का अगर आप डायामीटर शो करना चाहते हो तो देन आपको वो डायामीटर में सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल इसका डायामीटर हम लोग जानते हैं, देख रहे हो, इसका जो रियल डायमीटर्स है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैडर्स। सो लैडर्स आप जनरली किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर में, आपको ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद में जो लैडर्स का लेंथ डिसाइड कीजिए और एग्जांपल कुछ भी लिखिए, राइट। इसका साइज़ भी आप डिसाइड कर सकते हो। अभी देख रहे हो ये पॉइंट्स बहुत छोटा हो गया, सो मैं इसको 2 mm करते हैं। और आप ये एरोस आप देख रहे होंगे, ये ऑब्जेक्ट के सामने में ये एरोस बराबर शो नहीं कर रहा, तो इसको आप इंडिविजुअली भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीच में ज़रूरत पड़ती है आपको। सो हम इसको जानते हैं। फॉर एग्जांपल्स इसको करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे एरे का हेड का साइज़ में, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरे का हेड साइज़। सो इसको मैं क्या करता हूँ 2 देता हूँ। ऐसे मैंने दिया, ये आप देख रहे होगे अब इसमें दिखने लग गया, ये दिखने लग गया। सो ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल्स। अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एज पर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स और रोज़ का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डायमेंशनली आप इसको दे सकते हो, राइट, कितना आप ज़रूरत पड़ेगा। सो इसको चलिए क्लिक करते हैं। सो ऐसा टेबल आपको क्रिएट हो जाएगा।
सो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को अगर कलर देना चाहते हो तो देन आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू से उसको कलर चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपका कलर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कलर दीजिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा जो बाय लेयर्स, वो आपको किसी भी ड्राइंग्स का जो लाइन थिकनेस को आप अगर मोटा पतला करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है बाय लेयर्स, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन टाइप से, वो आपको लाइन का टाइप को डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप का लाइन क्रिएट करना है, लाइक सेंटर लाइन करना है, नॉर्मल कंटिन्यूस लाइन, हिडन लाइन। तो अलग अलग टाइप्स का लाइन से आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर इसको लाइन को अगर आप लोड करना चाहते हो तो अदर्स में सिलेक्ट करके लोड लाइंस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन शो करेगा, तो उस बेस में आप इधर ऐड कर सकते हो। सो फाइनली हम होम में जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स थे उसके बारे में जान गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट में क्या इम्पोर्टेंस है। सो यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैं इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें जो क्रिएट ब्लॉक्स है ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, बट मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट हम जाने थे एनोट्स। एनोट्स में भी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में दिखा रहा है, और बेसिक चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है। यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन्स को बताना चाहूँगा। जनरली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक या फिर डायरेक्टली सेंटर लाइन टाइप करके आप सेंटर लाइन को ला सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसका सेंटर आपको शो करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सेंटर क्रिएट हो गया। ये जो लाइन है जो सेंटर लाइन इसको हम देखते हैं कैसे यूज़ होता है। जनरली आप अगर इसको यूज़ करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन वो ऑब्जेक्ट के पास जाइए जहाँ पे आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों के बीच में मैं चाहता हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गया। सो ये भी आपको नॉर्मली हर एक ड्राइंग्स में आपको यूज आएगा। और नेक्स्ट हम जानते हैं पैरामेट्रिक्स में। पैरामेट्रिक्स में मुझे अभी फ़िलहाल इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है। सो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसका सेपरेट बना के बताऊंगा कि क्या इसका पर्पस है सब टूल्स का। नेक्स्ट है व्यूज़। चलिए व्यूज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो भी आपको टूल्स दिख रहा है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉर्नर में आपको पेज के ऊपर जो विंडो हमारा पेज के ऊपर दिख रहा है उसको हम देखते हैं व्यू कंट्रोल्स और विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स, ये दोनों के बारे में जानते हैं। तो व्यू कंट्रोल्स मीन जनरली अगर हम किसी भी 2D ड्राइंग्स को बनाते हैं तो टॉप्स व्यू में ही हम लोग बनाते हैं। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया है। जो आइसोमेट्रिक्स व्यू अगर देखना चाहते हो, लाइक साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक्स, राइट, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक्स, तो अगर जिस व्यू में आप चाहते हो उस व्यू में भी आप इसको ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे देख रहे हो ये स्प्रॉकेट से हम लोग क्या साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक्स व्यू में देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो विजुअल कस्टम विजुअल स्टाइल्स है, इसका मतलब क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट को किस विजुअल में देखना चाहते हो। लाइक यहाँ पे कंसेप्चुअल्स ऑब्जेक्ट दिया है, जिसका मतलब क्या होता है देखिए, चलिए, तो इस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा हिडन बेस में। हिडन बेस में आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रियलिस्टिक, मीन्स जिसका ओरिजिनल लुक कैसा है, चलिए उसको देखते हैं ऐसा। इस नेक्स्ट हम जानेंगे क्या है शैडेड। तो शैडेड में आप देख रहे हो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट आपको शैडेड विथ एडजेस, यहाँ पे कुछ एडजेस के साथ में व्यूज़ नज़र आएंगे। नेक्स्ट आपको है शैडेड्स ऑफ ग्रे, तो आप देख रहे हो ये ग्रे कलर में शैडेड्स दिख रहा है। नेक्स्ट है स्केच। सो स्केच टाइप का अगर आपको व्यू चाहते हैं तो ये स्केच, सो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट स्केच टाइप का दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है वायर फ्रेम्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वायर फ्रेम्स में दिख रहा है। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन दिख रहा है एक्सरे, एक्सरे में जैसे क्लिक करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि ऑब्जेक्ट टोटली ट्रांसपेरेंट दिखेगा। सो नेक्स्ट हम जानते हैं मैनेज के बारे में। मैनेज में कुछ रिकॉर्डिंग्स दिया है, वो उतना इम्पॉर्टेंट्स नहीं है फ़िलहाल आपके लिए अभी। आउटपुट्स में आप देखेंगे उसमें जस्ट आपको प्लॉट्स, बैचेस, प्रीव्यूज़, ये सब प्रिंट बेस में है, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और कोलैबोरेटेड नॉट यूज़, एक्सप्रेसेस टूल्स फ़िलहाल के लिए अभी उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए।
क्योंकि जितना भी अभी तक हम लोग ने सीखा है उसमें हमको बेसिक जो 2D रिक्वायरमेंट्स होता है सभी चीज़ को हमने कवर किया है।